और आगे आप बता, जो तेरे को इंश्योरेंस से रिलेटेड डिस्कस करना था। हाँ हाँ हाँ, ऐसी लंच टाइम पे हम लोग कॉलीग्स वगैरह बैठे हुए थे तो टॉपिक चढ़ा इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो अब क्या है कि हमारी कंपनी ने जब हमने ज्वाइन करा था तो सभी को ज्वाइनिंग पे बता देते हैं कि भाई आपके पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। पर कुछ हैं जिनको पैसे खर्चने का ज़्यादा मन करता है, उन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस ले रखी है, यानी प्राइवेट कंपनी से अपनी एक और हेल्थ इंश्योरेंस। तो दो दो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या करेंगे? देख, दोनों के एडवांटेजेस हैं। अच्छा, मतलब दोनों रखने चाहिए? रखेगा तो ज़्यादा बेटर है, बट प्राइवेट एनी डे तेरे पास होनी मैंडेटरी है। क्यों? उसके तेरे को कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो तेरे को इस पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन देंगे कि तेरे इस क्वेश्चन को कि इनको रखना ज़रूरी क्यों है, प्राइवेट को स्पेशली। ओके। ठीक है, पहला ऑप्शन होता है जो भी कॉर्पोरेट में यूजुअली अगर तेरी सैलरी देखता होगा, शायद अमाउंट डिडक्ट होता होगा तेरे मतलब प्रीमियम जाता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। कई कंपनीज प्रीमियम काटती हैं सैलरी से, कहीं नहीं काटती। अच्छा। ठीक है, मान ले अगर तेरा कट रहा है, क्या बोला तूने? उसको तू अपने टैक्स में अवेल नहीं कर सकता। क्यों? वो तेरा, क्योंकि वो कंपनी तेरे बिहाफ पर प्रीमियम पे कर रही है। अच्छा, तो मैं जब आईटीआर फाइल करूंगा और जो हेल्थ इंश्योरेंस के मैं डिडक्शन लेता हूँ वो सिर्फ प्राइवेट की ले सकता हूँ? वो प्राइवेट की है। अब जब तू प्राइवेट पॉलिसी लेता है कोई भी, वो 80 डी के अंदर तू क्लेम कर सकता है। बात तो सही है। अच्छा। मान ले तूने 25,000 का एक हेल्थ पॉलिसी लिया अपने लिए प्राइवेट, उसका 30%, क्योंकि तू 30% स्लैब में है। अच्छा अच्छा। 20 होता तो रिस्पेक्टिवली वैसी, तो तू 30 में है, तो तेरा 7,500 का टैक्स बचा। ठीक है, विच इज़ अ फेयर डील। सही बात है, मतलब एक टैक्सेशन एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। सेकंड, अब जैसे अब तू देखता रहेगा कि मेडिकल के एक्सपेंसेस आज से 5 साल पहले और अब और आने वाले 5 साल बाद बहुत तेज़ी से इन्फ्लेट हो रहे हैं, स्पेशली कोरोना के बाद। सही बात है, बिल्कुल। जो तेरी कंपनी की पॉलिसी है वो 3 लाख की तूने मुझे बताया था। तुझे लगता है कि 3 लाख का कवर तेरी पूरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है? No! God, please, no! No! आज के टाइम पे तो पूरी फैमिली के लिए तो कम ही लगता है कि एक ही प्रॉब्लम काफ़ी अमाउंट ले जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ठीक है, तो उस वजह से अगर तू प्राइवेट लेता है उसको तो 5 लाख 10 लाख और वो टाइम टू टाइम तेरे को एनसीबी मिलता है। मतलब नो क्लेम बोनस, यानी जिसका मतलब अगर तेरा किसी साल कोई क्लेम नहीं आता तो कंपनी तेरे को एक एडवांटेज देती है कुछ परसेंट का। मान ले तेरी पॉलिसी 5 लाख की है, तो उसका वो कहेगी मैं 10% इस साल बढ़ा रही हूँ, तो अब तेरा बेस पॉलिसी 5 लाख 50,000 एक्स्ट्रा, तो तू टोटल अगर 5 लाख 50 का क्लेम आता है वो सेटल हो जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा, तो मेरा कवर बढ़ गया। कवर बढ़ गया। और प्रीमियम? प्रीमियम हर साल बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे तू एज बड़ा होगा तेरा, उस हिसाब से कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है। सही बात है, सही बात है। तो जितनी मतलब इसमें ये भी है कि हाँ, जितनी जल्दी ले लो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, कॉर्पोरेट पॉलिसी में तेरा हमेशा को पे ऑप्शन होता है, जिसका मतलब को पेमेंट। ठीक है। मान ले तेरी पॉलिसी 3 लाख की है, ठीक है। तेरा क्लेम आया 3 लाख का, तो कंपनी कहेगी मैं उसका 80% पे करूँगी, 20% आप पे करोगे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ओह, तो मतलब 60,000 रुपये तो हमें ही अपने जेब से देने हैं। और मान ले जिसके केस में कवर 5 लाख का हुआ तो 1 लाख। ये 90% 90-10 भी रहता है, 80-20 भी रहता है, वो डिपेंड होता है कई कॉर्पोरेट्स, बट ये 10 में से एक ही मिलेगी जो 100% देती है, बट ये बहुत रेयर है। कौन है ये लोग? नहीं, सही बात है। 90-10 भी अगर एक इंसान उस पर भी चल रहा है, 5 लाख का उसका कवर है, 50,000 उसे अपनी जेब से अगर देने पड़ रहे हैं, तो बंदा कहेगा यार कि मैं इससे कम में तो एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ, है ना, और कवर भी मेरा बढ़ गया, टेंशन भी खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके बाद एक जो और कंसीडरेबल पॉइंट है यहाँ पे सोचने के लिए, अब तू जॉब कर रहा है, एक टाइम आएगा तो रिटायरमेंट लेता है, या एक टाइम आता है कि तूने जॉब छोड़ के अपना कुछ काम कर लिया या अर्ली रिटायरमेंट ले ली। ठीक है। यही 3 एक फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे तू कॉर्पोरेट से हटा, मान ले तो 30 साल का, तो 45 में जॉब छोड़ देता है, 45 के बाद तुझे कौन सी कंपनी कवर करेगी? ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, और तो उस समय तो जैसे तुमने बताया कि भाई एज बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है, 45 के बाद तो ना जाने कितना ही प्रीमियम देना पड़ेगा। देगा। उसके बाद लेट से आज की डेट में एक अंडरलाइनिंग डिसीजेस जिसको हम कह सकते हैं डायबिटीज़, बीपी, अगर ये हो जाता है आजकल, अगर हम देखें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 40 साल की उम्र में बहुत कॉमन हो गया।
उसके बाद कंपनी इस पर अगेन लोडिंग लगाती है। लोडिंग यहाँ का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर ये अंडरलाइंग डिजीजेस हैं तो ओ, तो उसमें लोडिंग माने कि प्रीमियम में प्राइस बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। प्लस अगर उससे पहले कुछ और भी इवेंट हो जाते हैं, लेट्स से स्टोन हुआ या कोई भी एक माइनर से इंजरी हुई, कंपनी को हमने डिस्क्लोज करा, वो उसके ऊपर लोडिंग बढ़ा सकती है। ओके, तो पहले अगर हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो अगर बाय चांस कोई ये प्रॉब्लम आई तो वो कवर हो जाएगी उसमें। कवर वो बाद में भी होगी, बट वो एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। सही बात है। और कुड बी अ केस कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पे कंपनी 4 साल का वेटिंग डाल देती है या 3 साल का। हाँ, मतलब ये तो मुझे पता, ये एक फ्रेंड था, उसको स्टोन था, तो उसने डिस्क्लोज भी करा, बट ऑलरेडी उसको 4 साल का उस डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड डल चुका है। हाँ, उसके बिल्कुल। तो अगर अब कोई भी क्लेम उससे पहले उससे रिलेटेड आता है तो वो नहीं सेटल होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो इस वे में जितनी यंग एज में अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए, दैट इज़ बेनिफिशियल। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉर्पोरेट के कोई एडवांटेजेस नहीं है, कॉर्पोरेट डे 1 से सब कुछ कवर करता है। नाइस। ओह, मतलब उसमें ये अंडरलाइंग डिसीजेस भी कवर्ड है। अरे वाह, राइट। बट प्रॉब्लम अगेन ये आती है कि अगर हम लॉन्ग टर्म विजन बना के रखें तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इज एनी डे बेटर, क्योंकि हमें नहीं पता। अब लेट से कई केसेस ऐसे भी होते हैं, लोग जॉब छोड़ते हैं, दे वेट के कोरोना का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोरोना के टाइम पे सबके पास जॉब थी, दे वर ऑल कवर्ड। उसके बाद नौकरी गई, जिनको कोरोना हुआ या कोई डिजीज उस दौरान में, वो कौन कवर करा, क्योंकि नौकरी थी ही नहीं। तो इस डिस्कशन से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कॉर्पोरेट के अपने जो फ़ायदे हैं कि भाई डे 1 से कवर्ड हैं, आप उसको भी यूटिलाइज करिए, और प्राइवेट हेल्थ लेके आप अपना एटलीस्ट फ्यूचर आप सिक्योर कर रहे हैं हेल्थ वाइज। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरी एक जॉब है एक्स कंपनी में, मेरी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस चल रही है, मैंने रिटायरमेंट वगैरह कुछ नहीं ली, बट जॉब शिफ्ट करी वाई कंपनी में, तो वही पॉलिसी मेरी शिफ्ट होती है या वो कंपनी आपको अपने पास से देती है, जो कंपनी का जिनसे टाई अप रहता है। तो वो पॉलिसी फिर वॉइड हो जाती है पिछली वाली? वो खत्म, जैसे आपने कंपनी चेंज करी वो खत्म। अब जो जिस कंपनी में गए वो कंपनी आपको एक पॉलिसी देगी अपनी। ये भी हो सकता है कि आपने कहीं जॉब शिफ्ट करी, वो कंपनी ऑफर नहीं भी करते, तो भी आपका नुकसान है कॉर्पोरेट का। बहुत सी स्टार्टअप्स होती हैं, बहुत छोटी कंपनी जहाँ 10 एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते, वो ये सब ऑफर नहीं करते। सही बात है, सही बात है। फिर तो भाई एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो देखा आपने कि एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होने के साथ साथ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होना भी कितना ज़रूरी है। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने जान लिए हैं। तो आई होप अगर आपके पास अभी नहीं है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस तो प्लीज़ आप इसे जल्द लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे भी आप बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा। हम मेजरली सारा फाइनेंस के रिलेटेड टॉपिक्स बनाते रहते हैं। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।